साथियों नमस्कार। क्या डिलिमिटेशन बिल पास हो पाएगा या महिला आरक्षण बिल लागू हो पाएगा या नहीं, आज के इस वीडियो में इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली बात कि डिलिमिटेशन बिल या महिला आरक्षण बिल को सबसे पहले पास करवाने के लिए सरकार को 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी और इसके साथ ही साथ संसद का चलना ज़रूरी है। लेकिन अभी जिस तरह से संसद के दोनों सदन को हंगामे के भेंट चढ़ाया जा रहा है, इससे तो ये साफ लगता है कि ये बिल संसद में पेश ही नहीं हो पाएंगे। अगर पेश भी होगा तो इस पर न चर्चा होगी न इसे पास करवाया जा सकता है। इसीलिए सरकार ने एक पहल की है अपने तरफ से और उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से बातचीत की है और सरकार का जो सोर्स है उससे जो खबर निकल कर सामने आ रही है कि सरकार ने 16, 17 और 18 अगस्त को स्पेशल सेशन बुला करके उसमें महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन बिल को पास करवाने की कोशिश करेगी। तो सरकार अगर 2/3 बहुमत के करीब नहीं पहुंची है तो ये खबर नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन सरकार के जो सूत्र है वो बताते हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके सभी विपक्षी दल इस बिल का समर्थन करने जा रही है, यानी कि ये आराम से 2/3 बहुमत से पास हो सकता है। लेकिन सरकार की जो सबसे बड़ी जो सिर दर्द है वो ये है कि क्या संसद सत्र चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि मानसून सत्र के में अभी जितने भी दिन हुए हैं वो सभी हंगामे के भेंट चढ़ गए हैं और इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी रही है। सरकार ने जिस प्रकार से बहुमत जुटाने की कोशिश की है, कुछ राजनीतिक दल के जो सांसद हैं उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ करके एनडीए में या कहे तो नई पार्टी बना करके एनडीए में शामिल भी हो गई है, जिससे कि इसे आसानी से पास करवाया जा सके। लेकिन सरकार चाहती है कि बाद में सरकार की किसी भी प्रकार की किरकिरी न हो, क्योंकि जिस प्रकार से अप्रैल में ये बिल गिर गया था, जिसे सरकार की सबसे बड़ी किरकिरी हुई थी कि पिछले 12 साल के इस सरकार के कार्यकाल में कभी भी कोई भी संविधान संशोधन बिल गिरा नहीं था। लेकिन सरकार पे ये दाग लग गया कि एक बिल गिर गया था। इसीलिए सरकार चाहती है कि संसद चले और सरकार इस बिल को पारित करवाए। इसके साथ ही साथ सरकार ये भी चाहती है कि 2029 के लोकसभा के चुनाव से ही ये महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन लागू हो जाए और संसद में जो सीटों की संख्या है उसको भी बढ़ा दिया जाए, जिससे कि सभी को उचित प्रतिनिधित्व मिले। सभी जनसंख्या जैसे उत्तरी राज्य की जो जनसंख्या है और उसको भी उचित प्रतिनिधित्व मिले और दक्षिण राज्यों के जनसंख्या को भी उचित प्रतिनिधित्व मिले। तो सरकार इसमें कहाँ तक कामयाब होती है, क्या संसद का सत्र चलता है या नहीं चलता है, ये तो विपक्षी पार्टियों पर निर्भर करता है कि वो संसद सत्र चलने देते हैं या नहीं देते हैं। लेकिन सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे इन विपक्षी दलों के नेताओं से बात करें और इस मामले को सुलझाने की कोशिश करें। और सरकार जितने भी गिले शिकवे हैं विपक्षी पार्टियों से या कहे तो कांग्रेस पार्टी से हो या समाजवादी पार्टी से हो, उनको भुला करके और संसद सत्र चलाने का प्रयास करें, क्योंकि इसमें लोगों का भी मुद्दा जो है वो जुड़ा हुआ होता है और लोगों का पैसा भी खर्च होता है। बहुत सारे लोग जो चाहते हैं कि सरकार विभिन्न योजनाओं को लागू करे या विभिन्न कानूनों को पारित करे जिससे कि देश सुचारू रूप से चले, कानून का शासन हो, तो इसके लिए कानून बनना ज़रूरी है और या कहे तो कानून का शासन होना ज़रूरी है, जिसके लिए संसद का कार्य करना ये भी बहुत ज़रूरी है। तो मुझे तो लगता है कि सरकार जब तक आश्वस्त नहीं होती तब तक ये स्पेशल सेशन बुलाने की कोशिश ना करती। अगर स्पेशल सेशन आता है तो सरकार को चाहिए कि इसको पारित करवाएं और इसे लागू करने की पूर्णतः कोशिश करें। तो आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कि क्या सरकार इसे पास करवा पाएगी या नहीं करवा पाएगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।